जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और दोस्तों ये आपका चलेगा आज पार्ट नंबर 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देखने वाले हैं क्यों दोस्तों पार्ट नंबर 3, यानी कहने का मतलब दोस्तों आज आपका हो जाएगा यहाँ पे टाइप। आज दोस्तों आपका टाइप होने वाला है 3। टाइप क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे 3। यदि दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जरा सा हम लोग कल वाला परसों वाला हम क्या कर रहे थे दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला दोस्तों, आपको यदि कोई बोल दे कि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है तो वो लिखेंगे दोस्तों त्रिज्या बराबर होता है यहाँ पे व्यास। व्यास बट्टे क्या होता है दोस्तों 2। ये होता है दोस्तों आपका त्रिज्या का सूत्र। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला और भी दोस्तों इसमें होता है आपका व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, या दोस्तों इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना आर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, यदि आपको कोई बोले कि बताइए सर कि व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि व्यास को हम लोग क्या कहते हैं। व्यास को कहते हैं डी। तो लिख दिया पे डी बट्टे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए हम लोग कल वाला देखते हैं। कल यानी कहने का मतलब पार्ट पार्ट नंबर 2 का प्रश्न है, यानी कहने का मतलब दोस्तों टाइप 2 का प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यदि यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर हो तो हो तो हो तो व्यास ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले आपको यहाँ पे दे देगा यदि वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दिया है। तो बताइए दोस्तों कि आपको क्या यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं त्रिज्या आपका कितना दिया दोस्तों। यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे दे दिया आपको यहाँ पे कितना 30। तो लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों आपको निकालना क्या यहाँ पे व्यास। तो लिखेंगे यहाँ पे व्यास बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है 2 गुना त्रिज्या। तो आप लिख दिए दोस्तों 2 गुना त्रिज्या। तो बताइए दोस्तों आपको 2 और दोस्तों त्रिज्या का मान कितना है। तो त्रिज्या का मान आपका है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के जगह लिख देंगे हम लोग 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए बताइए, यहाँ पे हो गया 30 दूनी 60। इसका मतलब दोस्तों आपका त्रिज्या का मान, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका व्यास कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब जरा हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर 3। इसके बारे में आपको दोस्तों हम बता चुके हैं, किसके बारे में, व्यास के बारे में। अब दोस्तों हम निकालने वाले हैं त्रिज्या। क्या निकालेंगे दोस्तों हम लोग? त्रिज्या। तो आइए अब देखते हैं, आप लिख देते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया सूत्र स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखने वाले हैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्या त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। आज हम लोग दोस्तों इसी टॉपिक पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप एक नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की व्यास, यदि वृत्त की व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो हो तो त्रिज्या ज्ञात
करें। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले यहाँ पे दिया रहेगा, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे दिया है। बताइए दोस्तों क्या दिया, यहाँ पे लिखेंगे व्यास, तो लिख देंगे यहाँ पे व्यास बराबर, व्यास कितना दोस्तों आपका 10, तो लिख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग? प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना क्या त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है यहाँ पे व्यास, तो लिखेंगे यहाँ पे व्यास बट्टे 2। अब बताइए दोस्तों कि व्यास का मान कितना, व्यास का मान आपका 10, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 10 सेंटीमीटर बट्टे 2। ये दोनों कटा दीजिए तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 5 के बराबर गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे देगा दोस्तों। 2 नंबर क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे देगा यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की व्यास, यदि वृत्त की व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, लिखना आपको यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है व्यास, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग व्यास, व्यास बराबर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए व्यास का मान है 20, तो लिख दिया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न से। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि त्रिज्या का फॉर्मूला, देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, लिख देंगे यहाँ पे त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। अब बताइए दोस्तों कि आपका व्यास का मान कितना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि व्यास का मान आपको कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर बटे, और यहाँ पे दोस्तों कितना 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2, इधर कटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 10, तो यहाँ पर गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे जरा सा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर दे देगा, यदि वृत्त की व्यास, यदि वृत्त की व्यास 100 मीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहला आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है दिया है, तो लिख देंगे दोस्तों हम लोग दिया है। क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए व्यास, तो लिख दिया यहाँ पे व्यास, व्यास कितना दोस्तों आपका यहाँ पे 100 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 100 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना, लिखना आपको यहाँ पे प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों आपको निकालना क्या, देखिए यहाँ पे त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग त्रिज्या बराबर, फॉर्मूला होते हैं दोस्तों यहाँ पे व्यास बट्टे 2। तो बताइए दोस्तों कि व्यास का मान कितना, व्यास का मान 100 मीटर, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 100 मीटर बट्टे 2। अब क्या करें दोस्तों, 2 से 100 कटाएंगे तो कितना बार कटेगा, 50 बार में, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 50 मीटर। ये हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको आराम से आप उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यदि वृत्त की व्यास 4.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पहला हम लोग क्या लिखे थे, पहला आपको काम करना दिया है, क्या लिखना दोस्तों, पहले आपको दिया है। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। तो बताइए दोस्तों क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास, तो लिखना आपको यहाँ पे व्यास बराबर, व्यास का कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न
से। तो बताइए दोस्तों कि आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना दोस्तों? यहाँ पे देखिए त्रिज्या आपका, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे व्यास, तो लिख देंगे यहाँ पे व्यास बटे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए कि आपको व्यास का मान कितना है? तो दोस्तों व्यास का मान आपका है 4.4 बटे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप दो का ऊपर कटाइए, देखिए दोस्तों कट जाएगा आपका, ये 2 बार में कटेगा और ये भी 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या हो गया पॉइंट, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे 2.2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर और यहाँ पे दे देंगे सेंटीमीटर। ये निकल गया दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों देगा यदि, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की व्यास, व्यास 2.4 मीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? पहला काम आपको करना है, यहाँ पे दिया है तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिया है। बताइए दोस्तों क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों व्यास, व्यास, व्यास कितना दिया दोस्तों आपका 2.4 और यहाँ पे दोस्तों मीटर, तो लिख दिए हम लोग मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जरा इसको नीचे करके नहीं तो ऊपर लिख देते दोस्तों। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों आपको क्या यहाँ पे करना है, निकालना है आपको त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग त्रिज्या बराबर, फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका व्यास बटे 2। अब बताइए दोस्तों कि व्यास का मान कितना? व्यास का मान आपका 2.4 मीटर और दोस्तों आप लिख देंगे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए दो का जो कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका एक बार में और ये कट जाएगा दोस्तों आपका 2 बार में, तो यहाँ पे निकल गया दोस्तों 1.2 मीटर, ये निकल गया दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए वीडियो में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि हम दोस्तों टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 5 में हम लोग दोस्तों बनाने वाले वृत्त की परिधि। क्या करेंगे दोस्तों? वृत्त की परिधि के बारे में दोस्तों, परिधि के बारे में हम बताएंगे आपको। कब बोले दोस्तों? टाइप नंबर 4 या दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे पार्ट, क्या लिखेंगे दोस्तों? PART, पार्ट नंबर दोस्तों आपको 4 में आपको बताएंगे हम वृत्त की परिधि जो होता है दोस्तों 2πr। आप दोस्तों इसको आराम से एकदम याद करके कल आइएगा और आपको दोस्तों इसमें सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो भी आज बताए होंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के निम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों यदि आप नए नए आए हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों चैनल को आप 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।